क्या हुआ? अरे वो देखो, मेरी बीवी आ गई है। तुम्हारी बीवी? तुम्हारी बीवी यहाँ क्या कर रही है? तुमने तो बोला था वो गई हुई है। जल्दी चुप हो। तुषार, तुम यहाँ? वो मैं ऑफिस के काम से आया था, क्लाइंट अभी अभी गया है। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो किट्टी पार्टी के लिए आई थी, आपको बताया तो था मैंने। हाँ, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था ना कि कहाँ जा रही हो। मेरी फ्रेंड्स तो अभी तक आई नहीं, मैं आपके साथ ही वेट कर लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। पर क्यों नहीं बैठ सकती? अरे वो दूसरा क्लाइंट आने वाला है ना, अगर उसने देख लिया तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, समझा करो ना। अरे मैं आपकी वाइफ हूँ, अगर क्लाइंट आ भी गए तो क्या हो गया, मैं चली जाऊंगी। सर, आपका ऑर्डर। आप तो अकेले आए हो ना, फिर ये वेटर 2 कप क्यों लेके आया है? अरे अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि दूसरा क्लाइंट आने वाला है, तो बस इसलिए ये वही ऑर्डर लेके आया है। पर क्लाइंट तो अभी आया ही नहीं, और तुमने क्लाइंट के आने से पहले ही ऑर्डर कर दिया। अरे वो टेस्ट करना पड़ता है ना, तुम नहीं समझोगी, वो सब छोड़ो। अच्छा। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? वो है ना, वो उठाएंगे। अरे यार बहुत देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए मेरे दोस्त। मैं एक काम करती हूँ, फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ। बस हो गई बात, आने ही वाले। अच्छा, तो ये है आपका क्लाइंट? अब देखो साक्षी, तुम जैसा सोच रही हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, अपने दोस्त को कौन छुपा के रखता है ऐसे? तुषार, मैं चलती हूँ। रुको, बिना जवाब दिए तुम भी कहीं नहीं जाओगी। और कब से जानती हो तुम मेरे पति को? हम दोनों ना एक ही ऑफिस में काम करते हैं, हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अच्छे दोस्त हैं हम लोग। कौन सा पति अपनी बीवी की अंगूठी चुरा के दोस्त को देता है? तुषार, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। तोड़ दिया तुमने मेरा विश्वास। देखिए, अगर आप चाहती है ना तो हम आज के बाद कभी भी नहीं मिलेंगे। मेरे चाहने से अगर कुछ होता ना तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। साक्षी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गया था, लेकिन हो सके तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो साक्षी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देता, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे क्या हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं पागल हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने साल मैंने आपका ख्याल रखा, इतने सालों से मैंने आपका घर संभाला, सिर्फ ये सोच के कि आप मुझसे प्यार करते हो। लेकिन नहीं तुषार, आपने आज मुझे दिखा दिया कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। पर अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसको रिश्तों की बिल्कुल भी कदर ना हो। साक्षी, ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? हमारी शादी हुई है, मैं पति हूँ तुम्हारा। इतनी आसानी से ये रिश्ता हम नहीं तोड़ सकते। देखो प्लीज, हम घर जाके बात करते हैं। बस बहुत हो गया। और क्या गारंटी है कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे? इंसान बदल सकता है, उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। जा रही हूँ मैं। साक्षी, प्लीज मुझे एक मौका तो दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी दूसरी लड़की को नहीं देखूंगा। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो साक्षी। तुषार, माफी की तो गुंजाइश ही नहीं बची। क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में तुम्हें, जो आज तुम इसके साथ हो? मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, हमेशा तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ी रही, पर तुमने क्या किया? मुझे धोखा दे दिया। एक बार सोचते तो सही मेरे बारे में कि जब मुझे पता लगेगा कि तुम किसी और लड़की से बात करते हो तो मुझ पे क्या बीतेगी। पर नहीं, तुम्हें तो अय्याशी करनी थी। तुम क्यों सोचते मेरे बारे में? तुम्हारा घर टूट रहा है पर तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और तुझे तो पता था ना कि ये मेरे पति हैं, पहले से शादीशुदा हैं, फिर भी तू इनके साथ है। ये तेरे जैसी औरतें होती हैं जो दूसरों का हंसता खेलता घर बर्बाद करती हैं, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। अरे तुम तो एक लड़की हो, कल को तुम्हारी भी शादी होगी। तुमने फिर भी एक बार नहीं सोचा मेरा घर तोड़वाते हुए। खैर कोई बात नहीं। साक्षी, प्लीज प्लीज मेरी एक बार मेरी बात मान लो। देखो, हम घर चल के बात करते हैं ना। नहीं तुषार, अब कोई मौका नहीं दूंगी मैं। रह लूंगी मैं तुम्हारे बगैर। मिलते हैं सीधा कोर्ट में। ये मुझसे क्या हो गया? अपना हंसता खेलता परिवार मैंने एक लड़की के लिए उजाड़ दिया। साक्षी,